हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग पढ़ेगा दानियल का किताब 2 अध्याय, पहला वचन पढ़ो। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में देखो बाबिलोन राज पहला बार 100 में आ रहा है। बाबिलोन राज बिफोर क्राइस्ट 606 में 100 में आ रहा है और बिफोर क्राइस्ट 538 में उनकी राज खत्म हो रहा है। ये 100 में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है पहला बार। उसका पहले इसका हिस्ट्री नहीं है। बाबिलोन का है, पुराना हिस्ट्री है, वो अलग है, लेकिन एक राज बना। ये बाबिलोन देश का मालिक कौन है बोल के एक वचन देखेगा, पढ़ेगा। उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। उस नगर का नाम क्या है? बेबीलोन। आमीन। ये पहला सीन में आ रहा है। ये बेबीलोन का मालिक कौन है? इस देश का पिता कौन है? 10वां अध्याय 6 पढ़ो। हाम के पुत्र हाँ कोस, हाँ मिस्र, हाँ भूत और कनान हुए। हाँ, आमीन। काम का पुत्र कौन है? पढ़ो। कोस, कौन है? कोस, कुश। काम का पुत्र कुश है। मिस्र, 8वां वचन पढ़ो। कुश के वंश में हाँ, निम्रोद, आमीन। कुश का वंश में कौन आया? निम्रोद, निम्रोद आया। कुश किसका वंश था? खेन का वंश था। सॉरी, काम का वंश था। काम का वंश में कुश आया। कुम का वंश में कौन आया है? निम्रोद आया है। ये निम्रोद कैसा है? 8वां वचन पढ़ो, 9वां वचन पढ़ो, 10वां वचन पढ़ो। कोस के वंश में हाँ निम्रोद भी हुआ। हाँ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। पहला वीर वही था, एकदम ताकत वाला था। नोवा का 3 बच्चे लोग हैं, 3 में काम का वंश में ये वीर निकला, निम्रोद। हाँ, वह यहोवा के दृष्टि में हाँ, पराक्रमी पराक्रमी था शिकार में। हाँ शिकार खेलने वाला ठहरा। हाँ, इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला, हाँ। उसके राज्य का आरंभ। देखो उसका राज का बारे में दे रहा है। निम्रोद का राज कौन सा है बता रहे हैं। 10वां वचन पढ़ो। उसके राज्य का आरंभ हाँ, शिनार देश में बेबीलोन, अरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकल कर अश्शूर को गया और निनवे। बस। आमीन। और भी है। आमीन। हम लोग अभी उस देश में बाबिलोन देखा। ये बाबिलोन देश को कौन बनाया? निम्रोद बनाया। निम्रोद किसका बेटा है? कुश का बेटा है। कुश किसका बेटा है? काम का बेटा। काम किसका बेटा है? नोवा का बेटा। आमीन। अभी 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में हाँ, जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। हाँ, और वहीं से यहोवा ने हाँ, मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उधर से इंसान को फैला दिया, सब उधर से इत्र पुत्र हो गया है। वो कौन सा देश है? बेबीलोन। आमीन। अभी आइए दानियल का किताब में 2 अध्याय में पढ़ो। 2 अध्याय पहला वचन। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में हाँ, नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा हाँ, जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। बहुत ही व्याकुल हो गया। एक सपना देखा। ये नेबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा। उस सपने के कारण उसका मन व्याकुल हो गया। उसका मन व्याकुल हो गया है
और उसको नींद न आई। उसको नींद नहीं आया। ऐसा एक खतरनाक सपना देखा, खतरनाक सपना देखे उसको नींद भी नहीं आया, व्याकुल हो रहा है। ये क्या सपना है? वो उनका देश की, बाबिलोन देश की, उनका राज किधर किधर चलता था। सारे तांत्रिक मांत्रिक मंत्री तंत्री सभी लोग को बुला के पूछा। वो लोग क्या बोला है, आप सपना बताओ ताकि हम उसका अर्थ बताएगा बोला। लेकिन राजा क्या बोला मालूम है? पढ़ेगा 5वां वचन पढ़ो। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। आमीन। राजा उन लोगों को क्या अगुवाई दिया है? पढ़ो। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। हम क्यों सपना बताओ? हम सपना बताएगा, तुम लोग झूठा अर्थ बताएगा। इसलिए जो अर्थ बताने के लिए तुमको मालूम है ना, मालूम रहता तो मेरा सपना भी तुम जानकारी होएगा। सीधा डिक्लेयर किया, मेरा सपना जो बताएगा वो अर्थ बताएगा, वो जरूर होएगा, वो पक्का। उसमें मैं, उस बातों में विश्वास है। सारे मांत्रिक तांत्रिक लोग, ज्योतिष लोग सब घबराहट होके डर गया, लेकिन एक नहीं डरा। हालेलुया। आप लोग पूरा दूसरा अध्याय बैठ के पढ़ो, लेकिन मैं शॉर्टली बताता हूं क्योंकि मैं लंबा संदेश देगा तुम लोग सुनता नहीं है, इसलिए तुम लोग बाइबल पढ़ो। मैं शॉर्टली मैं बताता हूं। अभी ये बात दानियल का कान में पहुंचा। दानियल इज़राइल देश से गुलामी बना के नेबुकदनेस्सर लेके आया। जवान लड़का था, वो अपने देश में बाबिलोन में रखा था, और उसकी पास ये बात आया है, उसकी कान में पहुंचा दिया। तो दानियल बोला, मुझे राजा का सामने खड़ा करो, मैं उसका सपना बताएगा, उसका अर्थ बताएगा बोला। ये मंत्री लोग सब मिलकर दानियल को लेके राजा नेबुकदनेस्सर का सामने खड़ा किया। 29 पढ़ो। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। आमीन। इसको अपने राज का बारे में चिंता पड़ गया, इसको अपने राज का बारे में चिंता पड़ गया, मेरा बाद क्या होने वाला है। क्योंकि उस समय, आज का समय जैसा अमेरिका है बादशाह, वैसे उस समय बिफोर क्राइस्ट 606 में नेबुकदनेस्सर एक सुपरमैन था, सुपर किंग था, उसके नाम से पूरा दुनिया डरता था। आमीन। उसको चिंता पड़ गया, मेरा बाद क्या होने वाला है, आखिरी तक क्या होने वाला है, दुनिया का क्या हालत होने वाला है, चिंता पड़ गया। पढ़ो। हे राजा, जब उसको पलंग पर यह विचार आया कि ये विचार तुम्हारे अंदर आया है, भविष्य में क्या होने वाला है और आगे क्या होने वाला है। तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाले मालूम है। पहला आप बेड में सोने के लिए गया, ये चिंता आपका पास था क्या नहीं, है पूछा। राजा नेबुकदनेस्सर अचंभित हो गया, वाह क्या लड़का को मेरे सामने खड़ा किया है, सोचा है। उसकी मन में खुश हो गया है, मालूम पड़ गया ये लड़का, ये दानियल जरूर मेरा सपना को डिक्लेयर करेगा। उसके अंदर विश्वास हो गया है, ये लड़का जरूर मेरा सपना को डिक्लेयर करेगा। वो सपना डिक्लेयर करेगा तो जरूर वो उसका अर्थ बताएगा। सीधा फाइनल हो गया, उसका माइंड में विश्वास बैठ गया। आमीन। अभी
दानियल उसका सपना को डिक्लेयर कर रहा है। देखो पढ़ो 31 पढ़ो। हे राजा, हाँ जब तू देख रहा था हाँ तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी हाँ। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। आमीन। बस ये डिक्लेयर किया। नेबूकदनेस्सर कुर्सी में बैठा है, सिंहासन में बैठा है, मामूली गुलाबी लड़का खड़ा है, उसका कुछ इज्जत नहीं है। आज का समय हम लोग भी कुछ इज्जत नहीं है, लेकिन दानियल का जैसा प्रकटीकरण हो रहा है, ये संदेश सबका पास जाएगा। उस समय दानियल का संदेश राजा का कान में गया, पूरा दुनिया को संदेश गया दानियल का। इस समय भी वही होने वाला है। दानियल का संदेश एक एक लोगों का, एक एक विश्वासी का कान में जाएगा। आमीन। राजा बैठा है, सामने खड़ा रह के, जी आपका सपना यही है, बताओ। हे राजा, ये राजा देखा, ये राजा बोल रहा है। हाँ, जब तू देख रहा था, तुम देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख, एक बड़ी मूर्ति को देखा था क्या? पूछ रहा है नेबूकदनेस्सर को, आप बड़ी मूर्ति को देखा? वो क्या जवाब दिया यार? हाँ यस, मैं देखा था। कितना खुश हो गया होगा। दानियल भी खुश हो गया है। आमीन। ये सपना देखा दानियल को मालूम था क्या? नहीं, पवित्र आत्मा दानियल का अंदर आके प्रकटीकरण दे रहा है। वैसा इस समय हम लोग के बीच में पवित्र आत्मा ही प्रकटीकरण करके देगा। आमीन। पढ़ो। तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, जो मूर्ति तुम्हारे सामने खड़ा था ना, वह लंबी चौड़ी थी। वो लंबा चौड़ा था क्या नहीं, पूछा राजा। क्या बोला? हाँ यस, आमीन, सही बात है। हाँ, और उसकी चमक अनुपम थी। वो उसकी जो मूर्ति, उसकी जो चमक था ना, चमक वो एकदम अनुपम था, बहुत अच्छा था, एकदम चमकता। और नीचे उसका रूप भयंकर था। देखो, चमकता, लेकिन उसका जो रूप, उसकी फिगर कैसा था? भयंकर था। वो रूप भयंकर के कारण ये नेबूकदनेस्सर घबराहट हो गया, घबराहट हो गया, भय हो गया, व्याकुल हो गया, नींद नहीं आया है। आमीन। ये संदेश सुनने वाले को भी नींद नहीं आना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए, यीशु मसीह आने का इंतजार करना चाहिए। आमीन। बस इतना बोल दिया, राजा बहुत खुश हो गया है। अभी देखिए 32 पढ़ो। उस मूर्ति का सिर हाँ, तो चौखे सोने का था। वो मूर्ति का सिर, आमीन, ये मूर्ति का सिर कौन है? चौखे सोने का था। सोने का था। ये मूर्ति सोना का है। आप देखा था? यस, मैं देखा था, सही बात है, बहुत खुश हो गया है। हाँ, उसकी छाती और भुजा चांदी की। देखो, उसका छाती और भुजा दोनों, ये कौन सा है? चांदी का था, सिल्वर था, चांदी का था। वो सोना का था सिर। हाँ, और उसका पेट, और जांघें पीतल की। हाँ, क्या है? पेट और जांघें पीतल, पीतल की था पेट। आमीन। हाँ, और उसके टांगे लोहे की, उसका टांगे लोहे की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के, कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी का था। देखो, यही सपना नेबूकदनेस्सर देगा। ये रूप भयंकर है, लेकिन एकदम अनुप था। क्या दिया है वो? अनुपम था। भयंकर है, अनुपम था। और देखा, सेम देखा, वो दानियल प्रकटीकरण कर रहा है। आप देखे ले, मूर्ति गोल्ड था, सोना था, छाती भुज सिल्वर था, चांदी था, उसका पेट और मांडी
पीतल था और उसका दोनों टंगड़ी लोहा था, उनका पांव दोनों मिट्टी और लोहा था। जितना सुना उसका बारे में बता दिया, सपना यही है। राजा बहुत खुश हो गया है, बेहतरीन खुश। उसका नींद यही सपना निकाल दिया, व्याकुल में पड़ा था, लेकिन ये सपना डिक्लेयर किया दानियल जब बहुत मगन हो गया नेबूकदनेस्सर, उसका मन में आ गया ये अर्थ बता सकता है, ये जरूर अर्थ बताएगा। अभी देखिए वो अर्थ बता रहा है, 38 पढ़ो। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए गए हैं, तेरे वश में कर दिए हैं। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर कौन है? नेबूकदनेस्सर बोल दिया, दानियल बोल दिया, तुम देखा था ना सोने का सिर, ये आप है, सोने का सिर आप है। नीचे पढ़ो। तेरे बाद एक राज्य, तुम्हारा बाद एक राज आने वाला है। तुम्हारा राज 606 से लेके 538 तक रहेगा, इसका बाद दूसरा राज आ रहा है। और उदय होगा, वो उदय हो गया दूसरा राज, वो चांदी का है। जो तुमसे छोटा होगा, वो तुमसे छोटा है। फिर एक और तीसरा पीतल का, और उसका बाद एक पीतल का आएगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, उसका सारे पृथ्वी आ जाएगा। चौथा राज लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे का तुल मजबूत होएगा। और लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती, लोहे से सब कुछ चूर चूर हो जाएगा, बाकी कौन सा भी चूर चूर नहीं होता है। लोहा को लेकर सब कुछ तोड़ फोड़ कर सकता है। और पिस जाती है, और पिस जाता है। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी, ये कुम्हार का मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो अभी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा। आमीन। देखिए ये राज बाबिलोन, आमीन, ये सिर बाबिलोन और छाती कौन सा है? मेदिया पर्शिया। आमीन। कौन सा है? मेदिया पर्शिया है। इनकी समय 532 से लेकर 330 BC। आमीन। 538 से 330 है। आमीन। उसका बाद कौन सा राजा आया है? ग्रीक राजा आया है। ग्रीक कौन है? पीतल ग्रीक राज है। इसकी उम्र एज BC 330 से 164 है। आमीन। इसका राज इतना ही था। ये सब यीशु मसीह जन्म होने का पहला। आमीन। और कौन सा राज आ रहा है? लोहे का राज चालू हो गया है। ये लोहे का राज कौन है? रोम राज। ये रोम राज कभी स्टार्ट हो गया है? 164 में रोम राज स्टार्ट हो गया है। और एडी यीशु मसीह मर के पुनरुद्धान होके जाने के बाद यीशु मसीह की बात 395 तक रोम राज था। इसका बाद जैसा टंगड़ी 2 है वैसे ही ये रोम राज ईस्ट रोम वेस्ट रोम हो गया है। आमीन। ऐसा ही ये लोहा कौन सा राज है? रोम राज। ये जो पीतल कौन सा राज है? ग्रीक राज है। ये जो छाती कौन सा राज है? मेदिया पर्शिया। ये सिर कौन सा है? बेबीलोन। आमीन। उसका बाद कौन बचा है? लोहा और मिट्टी। ये अंतिम समय का राज है।
ये कौन सा है? अंतिम समय का राज है। ये अंतिम समय का राज टॉप 10 सुपर कंट्री, आमीन, टॉप 10 सुपर कंट्री है। ये मिट्टी और लोहे का आ रहा है, ये आखिरी समय का राज। ये सब सुपर पावर में प्रकटीकरण हो गया। यीशु मसीह जन्म होने का पहला बाबिलोन, मेदिया, पर्शिया और ग्रीक आया और रोम भी आ गया। यीशु मसीह रोम का समय में जन्म हो गया। यीशु मसीह जाने का बाद ये लोग आखिरी तक जा रहा है धर्म का कारण, और जाके मिट्टी हो गया। मिट्टी बोलेगा तो एशियन कंट्री और लोग यूरोप कंट्री, और एशियन कंट्री और यूरोप कंट्री मिलकर टॉप 10 बन गया। सुपर पावर में 10 कंट्री है, उसका नाम बताता हूं। जस्ट मैं लिख कर रखा, तुम लिख के दिए है, हमारे पास आई क्या? देख ले, ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। वो छोटा बुक ले लो और एक बुक है, देख। हाँ, आमीन, हालेलुया। अभी ये टॉप 10 कौन सा कंट्री है वो देखने का है। टॉप 10 में पहला अमेरिका है, सेकंड सुपर पावर में रशिया है, तीसरा सुपर पावर में चीन है, चौथा में सुपर पावर में इंडिया है, पांचवा सुपर पावर फ्रांस है, 6 में सुपर पावर ब्रिटेन है, 7 में सुपर पावर जापान है, 8 सुपर पावर टर्की है, 9 सुपर पावर पाकिस्तान है, 10वां सुपर पावर इटाली। आमीन। ऐसा 10 देश है। इस 10 देश में 5 देश यूरोप कंट्री, देखिए, अमेरिका वेस्टर्न कंट्री, फ्रांस वेस्टर्न कंट्री, ब्रिटेन वेस्टर्न कंट्री, इटली वेस्टर्न कंट्री, टर्की वेस्टर्न कंट्री। आमीन। 5 देश लोहा आ गया। अभी देखो मिट्टी आ रहा है। रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। आधा यूरोप है, आधा एशिया है। देखो ये मिट्टी है, रशिया, चीन मिट्टी है, इंडिया मिट्टी है, पाकिस्तान मिट्टी है, जापान मिट्टी है। हालेलुया। देखो लोहा और मिट्टी बता दिया। सुपर पावर कंट्री 10, उसका पाव है ना, उसका पैर मिट्टी और लोहा था ना, वो 10 कंट्री है। ये सुपर पावर में, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि ये 10 कंट्री वाले के पास न्यूक्लियर बम है। पैसे में भी ये लोग तेज है, लेकिन नंबर 1 में अमेरिका है, लेकिन वो ज्यादा प्रेशर नहीं करेगा, उसके विरोध में ये लोग खड़ा हो जाएगा। आखिरी समय में 10 सुपर पावर कंट्री हो गया है। 5 एशियन कंट्री, 5 यूरोप कंट्री हो गया है। आमीन, हालेलुया। इसका बारे में इतने हिस्ट्री पहला कौन देखा? नेबुकदनेस्सर के देखा, और इसका प्रकटीकरण कौन किया? दानियल किया। आमीन। यही मूर्ति का चरित्र है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हम लोग दूसरा वाली में इसका हम लोग प्रचार आगे बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लगातार प्रभु यीशु का ध्यान में बैठो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। ये जितने भी संदेश सुनने वाला मेरा भाई बहन लोग, मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे को आप लोगों का प्रार्थना की जरूरत है।
दिन का दिन शरीर कमज़ोर जाता है। आप लोग प्रार्थना के द्वारा मुझे खड़ा करो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।